किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे काशीपुर में सीएम धामी का हुआ भव्य स्वागत। पहले दिन प्रमुख जनों से की मुलाकात। हजरतबल दरगाह विवाद पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स की कड़ी प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध करने वाले देश विरोधी सोच का हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जन सुनवाई की आयोजित। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में खनन के डंपरों का आतंक। बिना नंबर प्लेट डंपर ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर के बाद डंपर चालक हुआ फरार। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने डंपर चालक को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम धामी काशीपुर पहुंचे हैं, जहां उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम तय है। पहले दिन वे शहर के प्रमुख जनों से मुलाकात करेंगे और दूसरे दिन धार्मिक आस्था से जुड़े आयोजनों में हिस्सा लेंगे। वहीं काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के दूसरे कार्यकाल को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि चुनाव धामी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार भाजपा को घेर रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 3 पत्रकारों पर हमने देखा पिछले दिनों मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि उन पत्रकारों पर यह आरोप लगाया भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कप्तान से मिलकर कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री बदले जाने की भ्रामक खबर अपने पोर्टल पे या अपने डिजिटल चैनल पे चलाया। महेंद्र भट्ट जो इससे पहले भी 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री कोई आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाते ही नहीं, उनकी अनदेखी हो रही है। तो भ्रामक तो महेंद्र भट्ट ज्यादा खबर फैला रहे हैं बनिस्बत उन 3 पत्रकारों के। तो अगर उन 3 पत्रकारों पर मुकदमा हुआ है तो इस भ्रामक जानकारी के लिए कि कभी होली के बाद हो जाएगा, कभी दिवाली के बाद हो जाएगा, कभी नवरात्रि के बाद हो जाएगा, और न तो किसी का दबाव है और न किसी का कोई अभाव है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास वर्तमान में किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। इस समय पूरे उत्तराखंड में आपदा की भयावह स्थिति है। सभी लोग, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक दल हो, सभी को इस समय आपदा प्रभावितों की मदद के लिए लगना चाहिए। ये समय राजनीति करने का समय नहीं है। उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम रविवार शाम देहरादून पहुंची। सोमवार को राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन ने टीम को एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्थिति की जानकारी दी। 10 सितंबर को देहरादून में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें दौरे के निष्कर्षों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय टीम के लोग कल रात तक सब लोग आ गए थे। कल रात में थोड़ी बहुत उनसे जो ब्रीफिंग थी, जो हमारे अधिकारी उनको ब्रीफ किए थे। आज विधिवत एक ब्रीफिंग हमारे आपदा कंट्रोल रूम में उनको विधिवत हमने प्रेजेंट किया है। राज्य की स्थिति के बारे में, आपदा की स्थिति के बारे में, हमने अब तक क्या क्या किया, क्या क्या हमारी तैयारी है, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है, डिटेल में अवगत कराया है। उनके द्वारा पूरी चीज़ों को देखा गया है। अब वो निकले हैं स्थल भ्रमण पे, जाके वास्तव में देखेंगे, सत्यापन करेंगे कि जो हमने लॉस दिखाया है वो लॉस है कि नहीं है, कहाँ पे कितना लॉस है, कितनी बड़ी मात्रा में लॉस है। उनका दौरा कल तक का है और फिर परसों लौट के यहाँ आएंगे देहरादून में। परसों यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक है। फिर इसके बाद देहरादून का भ्रमण उनका है। तो 6 जिलों में भ्रमण अभी करके आ रहे हैं। देहरादून में कल भ्रमण हो जाएगा, तो परसों भ्रमण हो जाएगा, तो 7 जिलों में भ्रमण है। IMCT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी भारत सरकार को। उसके उपरांत एक कार्रवाई होती है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की। उसका प्रस्ताव भी भारत सरकार को चला गया है। भारत सरकार उसका भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जन सुनवाई आयोजित की, जहां कुल 81 शिकायतें दर्ज हुई। डीएम ने शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनने के साथ ही सड़कों की तुरंत मरम्मत शुरू करने और आगामी स्वच्छता पखवाड़े को बड़े स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए। देखिए, आज सोमवार को सुबह जन सुनवाई की गई, जिसमें अभी तक 81 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर हुई है और सभी को हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर शिकायतों के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया गया, साथ ही जिला योजना आदि में जो खर्च हुए हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए कि तत्काल सड़कों की जो रिपेयरिंग है वो शुरू हो जाए, उसके बारे में रिव्यू किया गया है। और आने वाला जो स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता का जो हमारा पखवाड़ा शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने अपने कार्यालयों परिसरों में। हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र के कुड़ी भगवानपुर गांव में राहत अभियान के दौरान एक मासूम बच्ची ने अपनी गुल्लक में वर्षों से जमा की गई पूरी पूंजी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दान कर दी। जैसे ही बच्ची ने गुल्लक सौंपी, उसकी आंखें भर आई। इस भावुक पल को देखकर वहां मौजूद विधायक उमेश कुमार समेत सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई।
श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ लगे शीला पट पर उठे विवाद पर अब उत्तराखंड से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस विवाद को कट्टरपंथियों की साजिश बताया। जिस तरह से कश्मीर के अंदर हजरत बल की दरगाह के ऊपर एक बोर्ड लगाया गया और उस बोर्ड पर अशोक की लाट का हमारा जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसको उकेरा गया। एक साइड में वो बनाया गया, एक साइड में कश्मीर का निशान। कुछ कट्टरपंथी गुंडों ने जिस प्रकार आकर उस राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया, उसे तोड़ा और वहाँ एक संदेश देने का काम किया कि हम किसी तरह भी मूर्तियों को या तस्वीर को इस्लाम में लगने की अनुमति नहीं है। वो पूरी तरह से इस्लाम को घिनौना चेहरा बनाकर पेश कर रहे हैं। वो अतिवादी लोग, वो कट्टरपंथी लोग, वो जो देश विरोधी हरकत कर रहे हैं, मेरे जो प्रतीक हैं उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दम है तो मैं ये दिखा रहा हूँ, जरा मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप। ये आपके सामने है कि किस प्रकार सऊदी अरब के अंदर, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वहाँ का 500 का नोट है। हरमैन और शरीफैन, मक्का और मदीना, उनके फोटो पे बना है और उनके बादशाहों के चिन्ह उनके साथ है। वहाँ मोहम्मद साहब की जो अंगूठी है, जो नबूवत की अंगूठी कहा जाती है, वो लगी हुई है और उसके ऊपर बादशाह की फोटो लगी है। वहाँ का जो झंडा है जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, उन झंडों के साथ वहाँ के बादशाहों के फोटोज हैं। तो कमाल की बात यह है, वहाँ तो आवाज नहीं निकलती किसी की। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बिना नंबर प्लेट वाला डंपर बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर फरार हो गया। टक्कर के बाद युवक और चालक में बहस हुई, लेकिन जब युवक ने डंपर को रोकने की कोशिश की तो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। युवक गिर गया लेकिन बाल बाल बच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया और वाहन जब्त कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका संज्ञान हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने लिया था, जिसमें देखा गया था कि एक डंपर जो है नेग्लिजेंट तरीके से तेज़ गति से जा रहा था, जिससे एक व्यक्ति द्वारा जब उसको रोकने का प्रयास किया गया वो उसको पीछे दौड़ा भी बात करने के लिए, तो वो भी वहाँ गिरते गिरते इंजर्ड होने से बचा। क्योंकि जिस तरह का वीडियो था उसका संज्ञान लेते हुए पहले डंपर की तलाश की गई और जो विक्टिम थे, जो इस तरह की जिनके द्वारा जिन पर ऐसी घटना हुई थी, उनको भी बुलाकर थाने पर उनसे तहरीर नेग्लिजेंट ड्राइविंग की ली गई है, जिस पर केस लिखा गया है। साथ ही साथ ट्रक डंपर जो ट्रेस किया गया तो पांटा साइड से पुलिस ने ट्रेस करके उसको जो है सीज कर दिया और उस आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।